गुड मॉर्निंग बच्चों। कल वाले वीडियो में आपको हमने विमाओं के बारे में बताया था। ठीक बात बता दें आपको, 11th का सिलेबस होता है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पूरी फिजिक्स का बेस होता है यहीं से। 11th के सिलेबस से जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम है 60% जो सिलेबस आएगा कंपटीशन में वो 11th वाली फिजिक्स से ही आएगा। तो आप ये मन से निकाल दीजिएगा हाँ 11th इज़ द रेस्ट ईयर, ये गलत है। हमेशा आप 11th अच्छे से पढ़ते रहिए और फिजिक्स को मजबूत बनाइए। कल हमने आपको विमा के बारे में बताया था। हमने आपको ये कहा था कि विमा क्या होती है। किसी भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं जो उस राशि की मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। किसी भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। अब जैसे बेटा हमने बताया था मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। मूल राशियां जो भी होंगी उनके मात्रक क्या होंगे, मूल मात्रक होंगे। जैसे हमने ये कहा था आपसे तो मूल राशियां कौन कौन सी बताई थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बताए थे मैंने। इनके मात्रक क्या बताए थे मैंने बताया, इन्हीं के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। जो मूल राशियां होंगी उन्हीं के मात्रकों को क्या बोल देंगे, मूल मात्रक। लंबाई का मात्रक बेटा क्या बताया था, मीटर। बेटा अकेली लंबाई नहीं होती है, लंबाई आ जाए, चौड़ाई आ जाए, ऊंचाई आ जाए, दूरी आ जाए, विस्थापन आ जाए, इन सबकी यूनिट क्या ली जाएगी, सभी का मात्रक क्या लिया जाएगा, मीटर लिया जाएगा। ऐसा मत सोचना सर ने अकेला बता दिया लंबाई है तो लंबाई को ही लंबाई लिखे, ऐसा नहीं होगा। दूरी आ जाए, विस्थापन आ जाए, वो भी क्या है, लंबाई होती है। द्रव्यमान का बेटा क्या बताया था, किलोग्राम। समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का बेटा कैंडेला, और इसका बेटा मूल। ये इसके मूल मात्रक है। ये तो सिंपल बात है, क्या 7 मूल राशियां होती हैं, इनके मात्रकों को बेटा क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। अब बेटा विमा बात करें या इनके विमी सूत्र लिखें, इन्हें एक संकेत में, इन मात्रकों को और राशियों को क्या करें, एक संकेत में नोट कर दें, तो वही क्या कहलाएंगे, इसके विमी सूत्र कहलाएंगे। जैसे लंबाई को बेटा हम क्या लिखेंगे, एल। अब ऐसा नहीं है लंबाई, दूरी हो, विस्थापन हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, हाइट हो, या केवल बेटा क्या लिखा हो, मीटर लिखा हो, तब भी क्या होगा, इसका विमी सूत्र एल लिखा जाएगा। ऐसे द्रव्यमान के लिए बेटा एम लिख दिया जाएगा।
समय के लिए टी लिख दिया जाएगा, विद्युत धारा के लिए बेटा ए लिखा जाएगा, केल्विन के लिए थीटा लिखा जाएगा, कैंडेला के लिए सीडी लिखते हैं वैसे, और इसके लिए बेटा मोल लिखा जाएगा। ये बेटा बिमी सूत्र लिखे, मूल राशियां होंगी उन्हें एक संकेत में लिखना और संकेत के ऊपर बिमा लगा देना, क्या कहलाएगा? हमारा बिमी सूत्र कहलाएगा। अब जैसे ये तो क्या है बेटा, कल हमने आपको कल वाले वीडियो में बताए थे, केवल इनकी संकेत ये दे दिए बस ये, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम बिमी सूत्र बताते हैं। कुछ भौतिक राशियों की बिमी सूत्र। important dimension of some physical quantities। बेटा शुरुआत से बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे आपको। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब अभी आपको बताया था लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी बेटा क्या होता है? मीटर होता है। तो कितना हो जाएगा इसका? मीटर इंटू मीटर, तो मीटर पे पावर बेटा कितने होगा? ये 2 हो गए। और बिमी सूत्र क्या बताया था बेटा अभी मैंने? मीटर के लिए एल लिखा जाएगा, अब जितनी पावर होंगी वो पावर लगा दीजिए, तो एल पे पावर कितना आ गया? ये 2 आ गया। यानी क्षेत्रफल का बिमी सूत्र कितना आ गया? एल पे पावर 2। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, बिमी सूत्र क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। अब बेटा आयतन की बात करें, जैसे आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू बेटा ऊंचाई, यानी कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, तो कितना आ गया? मीटर पे पावर 3। अब मीटर का बेटा बिमी सूत्र अभी क्या बताया था मैंने? एल, और जितनी पावर है वो पावर लगा दीजिए, तो एल पे पावर कितने हो गए? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? एल पे पावर 3 हो जाएंगे। नंबर 3 घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान तो बेटा बताया था मैंने, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और आयतन का देखो अभी निकाल दिया मैंने, मीटर पे पावर 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये द्रव्यमान के लिए बेटा m हो गया ये, और मीटर पावर 3 के लिए कितना हो गया? l पे पावर 3। अब बेटा ये पावर जब ऊपर ले जाएंगे हम तो काय की हो जाएंगे? नीचे से ऊपर, नीचे देखो प्लस की घाते हैं, ऊपर पहुंच के काय की हो जाएंगे? माइनस की होगी। तो क्या लिखेंगे इसे? m तो जैसे का तैसा l की पावर -3। कितना हो गया बेटा? l की पावर -3। चाल की बात करें, चाल अथवा वेग, इनमें अंतर क्या होता है? चाल में और वेग में। चाल होती बेटा वो अदिश राशि होती है और वेग क्या होती है? सदिश राशि होती है। ये अंतर होता है। इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, और वेग का होता है विस्थापन बटे समय। तो हमें बताया दूरी विस्थापन सब क्या होती है? लंबाइयाँ होती है।
तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और समय का बेटा कितना हो गया, सेकंड हो गया। अब मीटर के लिए बिमी सूत्र हमने बताया था एल होता है और सेकंड के लिए टी होता है। जब किसी संख्या पर कोई घातें न लगी हो तो वहाँ एक घात होती है। ये घात हम जब ऊपर ले गए टी को तो एल टी पे पावर माइनस के 1 होगा। ऐसी बात करें बेटा त्वरण की, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग परिवर्तन बट्टे बेटा समय। अब वेग में कितना परिवर्तन हुआ, जो भी है वेग परिवर्तन के लिए मात्रक क्या होगा, पहले से निकाल दिया वेग का, मीटर पर सेकंड, और बट्टे बेटा समय पहले से दिया सेकंड, यू हो गया। अब देखो ऊपर फ्रैक्शन है तो इसका जो हर है इसी के साथ आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। कितना हो गया ये, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिमी सूत्र लिखा है इसका, मीटर के लिए एल और सेकंड स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर। ये ऊपर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। ऐसे बेटा देखेंगे बल की बात करें जैसे, तो बल बराबर बेटा क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और त्वरण का बेटा हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये कितना हो गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान के लिए बिमी सूत्र m लिखेंगे, लंबाई के लिए बेटा l लिखेंगे, यानी मीटर के लिए l। अब बटे सेकंड पे पावर कितने हो जाएंगे, सेकंड के लिए t लिखा, t पे पावर 2, ये पावर ऊपर ले गए तो माइनस की हो गई, m l t माइनस की 2। तो बेटा किसी भी भौतिक राशि का बिमी सूत्र में इस प्रकार से निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मालूम होगा मुझे तो उसका मात्रक निकाल सकते हैं, और जब मात्रक निकल आएगा बेटा तो उसका बिमी सूत्र निकाल सकते हैं। और देखेंगे इसे नोट कीजिए, जैसे बेटा बात की मैंने कहा है कि बल की, बल हो गया कार्य, कार्य बराबर बेटा क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब बेटा बल का हमें पहले से ही मालूम है, बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू बेटा विस्थापन भी क्या होती है, लंबाई होती है, तो विस्थापन का भी मात्रक क्या हो गया, मीटर, तो इंटू इसमें मीटर करेंगे तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कितना होगा इसका मात्रक, इसका बिमी सूत्र देखेंगे, किलोग्राम के लिए बेटा m, मीटर स्क्वायर के लिए बेटा l स्क्वायर, और बट्टे टी के लिए वो सेकंड के लिए टी स्क्वायर, ऊपर ले गए तो क्या होगा, एम एल 2 टी माइनस के 2। तो ये क्या हो गया, इसका बिमी सूत्र हो। तो बेटा ऐसे क्या है, कोई भी भौतिक राशि दी हो उसका फॉर्मूला मुझे मालूम हो तो उसका मात्रक भी निकाल सकते हैं हम बेटा, और बिमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। अभी हम ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम इसे फॉर्मूला से निकालना बताएंगे, कोई फॉर्मूला दिया होगा उसका हम बिमी सूत्र निकालना बताएंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। देखेंगे अब जैसे बेटा एक फॉर्मूला दे दिया गया मुझे, जैसे बेटा दो बॉडी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है, F बराबर Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर लगता है। हमें बेटा G का मात्रक और बिमी सूत्र निकालना है, तो यहां से क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो Gm1m2 बराबर F इंटू आर स्क्वायर हो गया, या G बराबर निकाला मैंने तो F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। देखो F क्या है,
दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, r उनके बीच की दूरी है, और m1 m2 क्या उन वस्तुओं के द्रव्यमान है। तो बेटा यहीं से अगर हम मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये क्या थी, दूरी, तो दूरी पे स्क्वायर है तो मीटर पे स्क्वायर हो गया, बटे कि द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया। अब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो कैपिटल जी है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है, उसका मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और बेटा इसका विमी सूत्र निकालें, जी का विमी सूत्र, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूटन यानी बल का मात्रक, हमने बल का विमी सूत्र भी बताया था, mL/T-2 होता है ना। दूरी के लिए L लिखेंगे, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया, बटे किलोग्राम के लिए m, और m स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर लगा, सब पावर ऊपर ले गए। m l की पावर 1 और बेटा 2 कितने हो गए, मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती है, तो 2 और 1 3 हो गए, t की पावर -2 है, और बेटा m पे पावर -2 ऊपर, सॉरी प्लस के 2 ऊपर पहुंचे तो -2 हो गए, तो -2 में से प्लस के 1 घटेगा यहाँ, तो m पे पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। तो बेटा ये क्या, g का विमी सूत्र कितना हो गया, m इनवर्स l की घात 3 t की घात -2। तो यानी कोई भी फॉर्मूला दिया हो मुझे, उस फॉर्मूला से भी बेटा हम क्या कर सकते हैं, उस भौतिक राशि का मात्रक निकाल सकते हैं और विमी सूत्र निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें क्या, मूल मात्रक और मूल राशियाँ मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों में सेंड करें, इसे शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, आपको पढ़ाते रहे अच्छे से। ठीक है, थैंक यू बेटा।